वेलकम टू SGB स्टडी और मैं हूं विवेक। आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड के क्लास 10 के केमिस्ट्री के टॉप 37 ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में, जो कि बिहार बोर्ड की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। क्लास 10 के केमिस्ट्री के 10वां जो चैप्टर है वह क्या है, कार्बन एवं इसके यौगिक, ठीक। इसका पहला प्रश्न क्या है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन दिया गया उसमें है वह है मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार जो है वह प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र, ठीक है, C3 क्या है, C3H8 है। इनमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है 7 सहसंयोजक बंधन, 8 सहसंयोजक बंधन, 9 सहसंयोजक बंधक है या 10 सहसंयोजक आबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उससे पहले समझने वाली बात है कि इसका जो वह स्ट्रक्चर के जब आप बनाएगा ना, तो इससे ही आपका जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए किस प्रकार से जो है वह बनेगा, तो उससे पहले जो आंसर बता देते हैं कि इसका जो है वह 10 आंसर है, ठीक है। वह कैसे है तो देख लीजिए। क्या है, कार्बन का 3 है ना, यानी कि 1 2 3, ठीक है। और सभी में एक एक जो है वह सहसंयोजक बंध जो बना दिए हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन तथा ये रहा 8 हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें जो है वह सहसंयोजक बंध को जो है यानी कि बॉन्ड को गिनना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसका जो है वह 10 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न 3 पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि एक्वारेजिया, ठीक है, यानी कि रॉयल जल जिसे कहा जाता है, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन है 3:2, 2:3, 3:1 या 1:3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3:1, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न चौथा क्या कह रहा है कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, क्या है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, ठीक है। आपका है ऑप्शन में दिया गया CH4, CH3Cl, CH2Cl2, C2H4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमीथेन का। इस प्रकार और पांचवें प्रश्न की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि C6H6, ठीक है, का आणविक द्रव्यमान होता है। आपका है ऑप्शन में दिया गया 72, 180, 78 या 82, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 78। इसी प्रकार प्रश्न छठा क्या कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आपका जो ऑप्शन दिया गया उसमें है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। इसी प्रकार प्रश्न अगर 7वें की बात कर ले, ठीक है, क्या कह रहा है कि फ्लोरीन अप्रूफ है। क्या है? फ्लोरीन अप्रूफ है। आपका जो ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन, फास्फोरस, कार्बन या सल्फर। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन, ठीक है। इसी प्रकार जो है वह प्रश्न 8वें पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें आपका जो ऑप्शन दिया गया है 1 सिग्मा 1 पाई। ऑप्शन बी में दिया गया दोनों सिग्मा अबंध है। ऑप्शन सी में है दोनों पाई अबंध है तथा दोनों इलेक्ट्रोवैलेंट अबंध है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन है 1 सिग्मा तथा 1 पाई अबंध है, ठीक है। इसी प्रकार जो है वह प्रश्न 9वें पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? आपका है ऑप्शन 2 4 6 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इथेन में। इसी प्रकार जो है वह 10वां प्रश्न क्या कर रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है, ठीक है। मीथेन में कितने सहसंयोजक अबंध है? आपका जो है ऑप्शन में दिया गया है 2 4 6 8। इसे देखने के लिए जो है वह मीथेन के जो सूत्र होता है आप उससे बना सकते हैं। तो क्या होता है सूत्र? CH4 होता है। अब इसका जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक जो है वह 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें जो है सहसंयोजक बंध आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और ये रहा चौथा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार 11वें प्रश्न क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक अबंध यानी बंधन होते हैं, ठीक है। आपका जो ऑप्शन में दिया गया है 1 2 4 या 3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन में 3, ठीक है। इसी प्रकार जो है 12वां प्रश्न क्या कर रहा है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन में दिया गया है अल्काइन, एल्कीन, एल्केन या प्रोपाइल, ठीक है। तो यह जो है
वह एल्केन का जो है वह सामान्य सूत्र है, ठीक है, CnH2n+2, ठीक। इस प्रकार जो है वह 13वें प्रश्न पर चलते हैं। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, आपका जो है ऑप्शन दिया गया है CH4, C2H4, C6H6, C3H8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C6H6, ठीक है। यह जो है वह बेंजीन का भी सूत्र होता है, ठीक है, C6H6, ठीक है, बेंजीन का भी जो होता है वह फार्मूला होता है। इसी प्रकार प्रश्न 14वें पर चलते हैं। क्या प्रश्न है? कार्बन हाइड्रोजन से सहसंयोजक कर बनाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में दिया गया आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी प्रकार जो है वह प्रश्न इसी प्रकार जो वह प्रश्न 15वें पर चलते हैं, ठीक है। 15वां प्रश्न क्या कर रहा है कि कार्बोक्सिलिक, ठीक है, क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है, ठीक है। आपका ऑप्शन में दिया गया CH सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड CO या सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। वही प्रश्न अगर 16वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? आपका जो ऑप्शन उसमें 1, 2, 3 या कोई आबंध नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी हो जाएगा, 2 आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न अगर 17वें की बात कर लो तो क्या कर रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं का अनुपात होता है। आपका जो अनुपात दिया गया है 2:1, 2:3, 3:1 या 2:2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2:1, ठीक है। इसी प्रकार जो है वह 18वां प्रश्न क्या कर रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें है, ठीक है। ऐसे प्रश्न जो है वह हम पीछे भी कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले इसका जो है वो स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि कैसा बनता है, ठीक है। ये कार्बन कितना है? 2 है, तो 2 कार्बन बना दिए हैं। तथा हाइड्रोजन क्या कितना है? 6। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, ठीक है। 6 हाइड्रोजन हो गया है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन। अब इसमें देखना है कि कितने जो है वह सहसंयोजक बंधक बनता है, ठीक है। तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। कितना बनता है? 7 बनता है। इसलिए ऑप्शन जो है इसका भी एकदम राइट है, ठीक है। 7 सहसंयोजक बंधक जो है वो बनता है। इसी प्रकार जो है अगर प्रश्न 19वें की बात कर ले तो क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म समावि है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन युग्म समावि है? तो इसका ऑप्शन में क्या दिया गया? C2H6 और C6H6, C5H10 और C6H12, C2H5OH और CH3OCH3, CH4 और C2H6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न 20वें की बात करें तो क्या कह रहा है कि एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के सॉल्यूशन में बनता है, ठीक है। एथाइल अल्कोहल जो है किस प्रकार के सॉल्यूशन में बनता है? तो आपका जो है ऑप्शन दिया गया है वायवी अवायवी दोनों, यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी हो जाएगा, अवायवी में बनता है, ठीक है, एथाइल अल्कोहल। इस प्रकार जो है वह 21वें प्रश्न की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि HCHO का IUPAC नाम है, ठीक, क्या है? HCHO का IUPAC नाम है। आपका जो ऑप्शन में दिया गया है मिथाइल मिथेनॉल, क्या है? मिथेनोल या मिथेनोइक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार प्रश्न अगर 22वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन में दिया गया CH4, C2H6, C3H4 या C3H8, ठीक है। तो इसका जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C3H4, ठीक है। और वो कैसे है? तो क्या कर रहा है कि 3 आबंध होते हैं, ठीक है, 3 आबंध। तो वह कैसे होता है? तो इसमें जो है आंसर में दिया गया, इसे ही देख लेते हैं कि कैसे है, ठीक है। तो इसमें जो है 3 जो है वह कार्बन दिया गया है, ठीक है, 1, 2 तथा 3, ठीक है। अब इसमें जो है वह हाइड्रोजन को पुराते हैं, ठीक है, यानी कि 1, 2 हाइड्रोजन और ये रहा 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें तो पूरी नहीं रहा, तो इनके बीच जो है कितना बंद बनता है? 1, 2, 3, ठीक है। इस प्रकार जो वह प्रश्न 23 की बात करते हैं, क्या कर रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है, ठीक है। यानी कि कार्बोनिल जो ग्रुप होता है वह
उसे किस प्रकार से सूचित किया जाता है, ठीक है, या उसका जो है वो चिन्ह क्या होता है। आपका जो ऑप्शन दिया गया है सिंगल बॉन्ड CHO, डबल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड COOH या सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार प्रश्न 24 की बात कर ले, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। आपका ऑप्शन में दिया गया सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CHO या सिंगल बॉन्ड COOH या डबल बॉन्ड CO। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन ए OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH। इस प्रकार जो है वह इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। तो आपका जो ऑप्शन में है दिया गया CH3OH, C2H5OH या CH3OH या C2H6OH। इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी C2H5OH, ठीक है, वह है इथाइल अल्कोहल का सूत्र, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न 26 की बात करें तो क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, ठीक है। आपका ऑप्शन में दिया गया CH4, CO2, CaCl2 या NH3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा CaCl2, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 27 की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है। आपका ऑप्शन में दिया गया Cu, Hg, Ag या Au, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर Cu, ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 28 की बात कर ले तो क्या है, सिंगल बॉन्ड COOH की अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल या ईथर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अम्ल, ठीक है। यह जो है वह अम्ल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसी प्रकार जो वह प्रश्न 29वां क्या कर रहा है कि सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ये तो वही है कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी होगा राइट, एल्डिहाइड, ठीक है। इसी प्रकार अगर प्रश्न 30वें की बात कर ले क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है। आपका जो ऑप्शन में दिया गया है कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी अल्कोहल, ठीक है। इसी प्रकार जो वह प्रश्न 31वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि अभिक्रियाशील मूलक डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड वाले यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। आपका है ऑप्शन में दिया गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या अल्काइल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर एल्कीन, ठीक है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 32वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि इनमें कौन यौगिक NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करके फदफदाहट के साथ CO2 गैस जो है वह मुक्त करता है। आपका ऑप्शन में दिया गया है एथेनॉल, एथेन, एल्कीन या एथेनॉइल अम्ल, ठीक है। इसका जो राइट आंसर वह क्या हो जाएगा, एथेनॉइक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न अगर 33वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है कि डैश। आपका है ऑप्शन में दिया गया भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईंधन पूरी तरह से जो है वह नहीं जल रहा है, ठीक है। इसलिए कार्बन बच रहा है, जिस कारण जो होता है वह बर्तन पिंडी काला पड़ जाता है, ठीक है। और वही 34वें प्रश्न की बात कर ले तो क्या करा है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन में दिएगा C6H12O6 या CH3COOH, CH3CHO या CHCl3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए C6H12O6, ठीक है। यह जो है वह ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज, ठीक है, दोनों का जो है वह यही आणविक अनुसूत्र होता है C6, ठीक है। क्या होता है C6H12O6 भी फ्रक्टोज का भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर 35वें प्रश्न की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। आपका है ऑप्शन में एल्केन, एथेन, एथीन या एथाइन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी एथाइन, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न 36वें की बात कर ले तो क्या कर रहा है कि Al4C3 के जल अपघटन से बनता है, ठीक है। आपका ऑप्शन में एल्किन, एथीन, मेथेन या एथेन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी मेथेन, ठीक है। इसी प्रकार अगर प्रश्न 37वें की बात करें तो क्या करा कि पेंटेन जिसका सूत्र, ठीक है, पेंटेन जिसका सूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावि संभव क्या है संभव है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन में दिया गया है 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 3, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो है वह बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के 10वां प्रश्न जो कि क्या है कार्बन एवं उसके यौगिक है, ठीक है, उसका जो वो आज हम लोग ने 37 जो है वह टॉप ऑब्जेक्टिव को देखे हैं। इस प्रकार जो है वह आगे भी और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ मिलते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए।